क्या आप भी अपने बच्चों की मोबाइल लत से परेशान हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में पता चला है कि देश में करीब 60% बच्चे मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल या फिर ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। यही नहीं, मोबाइल की लत के चलते कम उम्र में ही कई बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं ये बच्चे। ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा, जानेंगे बच्चों में मोबाइल की लत कितनी है गलत। मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या ऑनलाइन गेम्स हो, पेरेंट्स बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। बाद में यही मोबाइल बच्चों की आदत बन जाता है, जिसे छुड़ाना आसान नहीं होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का बचपन स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद होता जा रहा है। हालात ये हैं कि बच्चों को अगर मोबाइल से दूर रखने की कोशिश की जाती है तो वो हिंसक हो जाते हैं। ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मोबाइल न दिया हो तो वो मरने मारने पर उतारू हो गए हों। लेकिन बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत अब उन्हें केवल हिंसक और उग्र ही नहीं बना रही, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की भी वजह बन रही है। बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर गैर सरकारी संगठन लोकल सर्कल्स के सर्वेक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक 60% बच्चे सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स में रोजाना 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बिता रहे हैं। ये सर्वे 5 लाख पेरेंट्स पर हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक 9 से 17 साल के 10 में से 6 बच्चे प्रतिदिन अलग अलग सोशल मीडिया या गेमिंग साइटों पर 3 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले टीनेजर की संख्या सबसे ज्यादा है। 95% टीनेजर सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जबकि 8 से 12 साल के बच्चों की संख्या करीब 40% है। 8 से 12 साल के बच्चों में मोबाइल की लत की बात करें तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 3 से 6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या करीब 46% है। वहीं 39% बच्चे 1 से 3 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक बच्चों में बढ़ते मोबाइल की लत के चलते 39% बच्चों में आक्रामकता देखी गई है। 37% बच्चे बेसब्र हो गए हैं, जबकि 27% बच्चे सुस्त नजर आने लगे हैं। उनमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, जबकि 25% बच्चे हाइपर एक्टिविटी के शिकार हैं। 22% बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। जानकारों की माने मोबाइल की लत से बच्चों में देखने, सुनने, बोलने की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। यही नहीं, गर्दन में अकड़, रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द रहने की शिकायत होती है। साथ ही आलस, मोटापा का भी खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को मोबाइल देने से पहले पेरेंट्स को इसके दुष्परिणामों के बारे में समझना जरूरी है, तभी वे अपने नौनिहालों को स्मार्टफोन की बीमारी से दूर रखने में कामयाब हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम कह तो रहे हैं बच्चों में ये लत है गलत, पर इसका समाधान है क्या? हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट इस वक्त हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। साइबर मनोवैज्ञानिक निराली भाटिया हमारे साथ हैं। निराली, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अजीब विडंबना है कि हमने, यानी पेरेंट्स ही, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, हम ही पहले उनको मोबाइल फोन्स या फिर टैबलेट्स हाथ में देते हैं जिससे उनका टाइम कट जाए, हमें भी अपना थोड़ा सुकून मिल जाए, और उसके बाद हम ही अब परेशान हो रहे हैं कि अब इनको लत लग गई, तो इस लत से कैसे इनको हटाए, क्योंकि ये लत तो गलत है। जबकि हमारे पूरे एक मॉडर्न फैमिली बन गई है जब हर कोई एक ही कमरे में बैठा होता है लेकिन गर्दन नीचे होती है और अपने मोबाइल फोन या आईपैड्स पर देख रहे होते हैं। पहले समझना जरूरी है एज साइबर मनोवैज्ञानिक निराली आपसे कि जो साइबर लत है या एडिक्शन है, इसको हम कैसे समझें, क्या होता है ये? जैसे कोई और एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई भी और हो, इनमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं जो कि इंटरनेट एडिक्शन में भी है। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट ना होने पर बहुत बेचैनी हो जाती है। अ, दिन में 24 घंटे हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी अगर आप मतलब समझिए आपका अभी प्ले टाइम हुआ, आपने मोबाइल यूज किया, अब ये थोड़ा टाइम आपका पढ़ाई का है, पर उस समय भी दिमाग में वही चल रहा होता है कि व्हेन आई विल गेट मोबाइल, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। सो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो इज अनदर सिम्टम। और इसके अलावा
बिकॉज हमें वो नहीं मिलता है या हमेशा एक डर बना रहता है। सो बहुत सारे पीपल हु आर डिपेंडेंट एंड एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें कांस्टेंट फियर रहता है कि इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो, मोबाइल का बैटरी का चार्ज नहीं रहा तो। सो उसकी वजह से दे कॉन्स्टेंटली फियरफुल, एंग्शियस। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने मिलते हैं। बिहेवियर वाइज भी ये लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। इनके हाइजीन पे बहुत फर्क पड़ता है। मींस आई हैव सीन छोटे छोटे बच्चे जो एक्चुअली ऑनलाइन गेम्स में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि एडिक्शन की स्टेज पे आ गए हैं। घंटों तक जगह से उठते नहीं हैं, दिनों तक नहाते नहीं हैं, दे कंट्रोल देयर बावेल्स आल्सो। सो ओवरऑल पर्सनल हाइजीन, फूड, स्लीप साइकिल, हर तरह से उस पे सीवियर इम्पैक्ट होता है। एंड यही छोटे छोटे सिम्टम्स जब शुरू होते हैं, तभी ही अगर हमने उन्हें पहचान लिया एंड इंटरवीन कर दिया, देन इट इज मच बेटर देन कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए एंड उसके बाद हमें इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप बता रही हैं निराली, ये जो हाँ जी। सिम्टम्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, और जब तक हमें मालूम चलते हैं, खुद उस बच्चे को मालूम चलते हैं, तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुकी होती है। हम वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी से भी बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेट्टी है, आपका बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यही समझ नमस्कार। रहे थे कि ये साइबर एडिक्शन होता क्या है। डॉक्टर शेट्टी, हमने कई तरीके के एडिक्शन के बारे में सुना है, और अब ऐसी लाइफस्टाइल हो गई और दुनिया इतनी टेक्नो फ्रेंडली हो गई, हमें डेफिनेटली दुनिया के साथ तो आगे बढ़ना ही है। उसमें एक और एडिक्शन जुड़ गया है, मोबाइल की लत या ऑनलाइन गेमिंग की लत। सर, मैंने एक पर्सपेक्टिव, साइबर पर्सपेक्टिव तो जान लिया निराली से। आपसे सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं या कोई एक ही एक्टिविटी में ज़्यादा बिताते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, उसका हमारे फिजिकल बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है सर? मतलब अगर हम समझे, मैं अगर दिन भर 6 घंटे स्क्रीन के सामने मोबाइल देख रही हूँ, तो फिजिकली मेरे में क्या अंतर नज़र आएगा आने वाले कुछ महीनों में? पहली बात यह है कि ये सभी सोशल मीडिया, गैजेट या गेम्स आपको एडिक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। आपके उन्नति, आपकी सामाजिक समय अच्छा बीता इसके लिए नहीं। तो दिस इज लाइक अ बॉटल ऑफ अल्कोहल। ये कोकेन और चरस गांजा जैसे ही है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम यदि इसके सामने बैठे रहे तो आंखों में तकलीफ आ सकती है, दृष्टि में बदल आ सकती है, अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें भी बहुत तकलीफ आ सकती है, जिससे अपना स्पाइन और बैकएक हो सकता है। उसके अलावा थकावट, मानसिक थकावट और शारीरिक थकावट हो सकती है। साथ साथ में नींद पे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि ये ब्लू लाइट जो है इससे मेलाटोनिन कम होता है और नींद बहुत खराब होती है। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि बहुत लंबा समय यदि हम स्क्रीन के सामने बैठे तो याददाश्त में तकलीफ होती है, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। और ये सभी चीजों को यदि हमें पहले ही पहचाना है तो याद रखिए, बच्चे जब खाना खाने के लिए साथ में नहीं आते हैं, कोई रिश्तेदार घर में आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं पूरा फैमिली तो वहां वो आने से इनकार करते हैं, त्योहार में जो कुछ उनको करना चाहिए उससे वो बिल्कुल दूर रहते हैं। ऐसे थोड़ी छोटी छोटी जब ये संकेत हमें मिलता है तो याद रखना एडिक्शन के तरफ वो जा रहा है। बहुत लंबी समय तक यदि हम गेम्स खेले या स्क्रीन के सामने रहे तो इसका असर अपने हार्ट पे भी हो सकता है, श्वास प्रक्रिया पर भी हो सकता है, शरीर के जो स्नायु है, मसल्स है, उस पे भी हो सकता है। और साथ-साथ में लेज़ीनेस, यानी हम कहते हैं कि साइकोमोटर रिटार्डेशन भी इसके साथ हो सकता है। सर दुखना ये बहुत कॉमन है, नींद उड़ जाना, और नींद उड़ने के बाद शारीरिक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी हो सकता है और पूरे शरीर का ऑर्केस्ट्रा बिगड़ सकता है। पैनक्रियास कहेगा मैं तुम्हें इंसुलिन नहीं दूंगा, थायराइड कहेगी मैं तुम्हें थायरॉक्सिन नहीं दूंगा, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज ये हो सकता है। और स्टमक कहेगा कि मैं तुम्हें एसिड का फुवारा दूंगा, तो बिल्कुल। पेट में एसिड तो डॉक्टर एसिड शेट्टी, बहुत बढ़ आप कह रहे सकती है। हैं कि हेड टू टो ये एडिक्शन आपको हर किसी बीमारी से दो चार कर सकता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं आपके साथ हो,
सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। अब क्योंकि जिस सर्वे की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उसमें लगभग बिल्कुल हाँ साथ साथ में आसपास के लोगों को भी वही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइटली सेड सर, क्योंकि 5 लाख पेरेंट्स पर यह सर्वे हुआ जिसमें 9 से 17 साल के 10 में से 6 बच्चे पाए गए हैं जो हर दिन अलग अलग सोशल मीडिया या फिर गेमिंग साइट्स पर 3 घंटे से ज्यादा टाइम बिताते हैं। अब ये जो पूरा एक एज बैंड है प्री टीन का है, फिर टीनेजर्स बच्चों का है। निराली, आपसे समझना जरूरी है, जो कि डॉक्टर शेट्टी ने भी जिसका जिक्र किया, ये सोशल मीडिया जो वर्ल्ड है वो काफी एडिक्टिव ऐसे भी है क्योंकि इसकी मार्केटिंग भी ऐसी की जाती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। हम चाहे कोई भी सोशल मीडिया साइट ले लें, ऑनलाइन गेमिंग साइट्स ले लें, हमें कुछ इस तरीके के एप्स मिल जाएंगे दैट लीड्स टू वन अनदर। मतलब आप ऑलरेडी, आपका बच्चा एक गेम खेल रहा होगा, वो अचानक से उसका ऐड आएगा, वो कहेगा मुझे ये गेम भी खेलनी है, फिर मुझे दूसरी गेम भी खेलनी है। तो वो एडिक्शन का जो पैटर्न है कीप्स ऑन बिल्डिंग अप। तो निराली, ये जो मार्केटिंग जिस तरीके से हो रही है, बच्चों को जिस तरीके से इसमें बांधा जा रहा है, जिस तरीके से एडिक्ट एक तरीके से बनाया जा रहा है, इस वाले पैटर्न को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी कहा कि ये जो एंटायर सोशल मीडिया या गेम्स हैं, इन्हें डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप उसे बार बार लगातार खेलते रहें। जैसे हमारे साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि इनसे हमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। यानी हमने लेट्स से अगर गेम है तो हमने एक लेवल पार किया तो अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ सक्सेस जो हमें आती है, ये हमें दोबारा मोटिवेट करती है कि चलो एक और ग्राउंड खेला जाए, एक और। सेम वे सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर कुछ एक अच्छा दिखता है एंड वी फील दैट वाओ इट वाज वर्थ द टाइम जितना हमने स्क्रॉल किया, तो हम वापस वो कंटिन्यू करते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज डिजाइन। अब इन्होंने एल्गोरिदम्स इस तरह से किए हैं कि आपने अगर किसी चीज को लाइक किया, कमेंट किया, या जहां भी आपने अपनी सोशल करेंसी स्पेंड की, तो सिस्टम यानी उनके कोड को ये पता चलता है कि हाँ ये बंदे का ये टेस्ट है। फिर वो एआई एंड एल्गोरिदम्स की मदद से हमें वैसे ही और कंटेंट दिखाते हैं। अब अगर मुझे पसंद है एक चीज और मुझे बार बार वो मिलता जाए तो मैं क्यों वहां से उठूं, एंड दैट इज हाउ वी गेट ग्लूड टू इट। एंड अभी जैसे अगर अगर कोई बच्चा एक गेम खेल रहा है एंड उसमें अगर उसने कोई गेम की कोई क्वेरी सर्च कर ली हो या उसने गेम रिलेटेड कुछ पोस्ट किया, तो अब आगे से उसको उसी रिलेटेड सब दिखने लग जाएगा, कमेंट्स वैसे मिलने लग जाएंगे। तो ये उसका एक कॉन्फिडेंस उसमें सेट कर देता है, उसे जो सेंस ऑफ हाई एंड एक लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो मिलता है वो और वो और मिले, इसलिए वो कंटिन्यूअसली उसमें खेलते जाते हैं हम लोग, या उसमें इनग्रॉस हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डिजाइन एंड इट इज। पहले तो इनके एल्गोरिदम से, अब तो एआई की मदद से और भी बेहतर एंड बेहतर होते जा रहे हैं। आप खुद भी अगर आप अपनी इसमें भी सोचोगे कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो ऑनलाइन या आपने सोशल मीडिया पे किसी एक पोस्ट को लाइक किया, आपको वैसे ही सिमिलर मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बिल्कुल ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो रहा है डॉक्टर शेट्टी, अब इसका समाधान क्या है सर? मतलब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें लग रहा है कि हम एक्चुअली अपने डिजिटल जो हमारे जितने भी गैजेट्स हैं उसके अगर गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमें कहाँ पर अपने आप को रोकना चाहिए, कितना रोकना चाहिए? हम पेरेंटल कंट्रोल की बात करते हैं। पेरेंटल कंट्रोल तो आप एक लिमिट तक बच्चे को कर सकते हो। जब बच्चा उस एज में आ जाएगा कि रहने दो मम्मी, रहने दो पापा, तब आप ज़्यादा सुनता नहीं है बच्चा, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इसलिए सर समझना ज़रूरी है कि इसका समाधान क्या है, कैसे अपने बच्चे को समझाया जाए, कैसे उसको स्पेस भी दिया जाए, स्मार्टली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सकता है? पेरेंट्स आर नॉट स्मार्टर देन सोशल मीडिया, ये कहना बहुत आवश्यक है। The jingle on the TV is more powerful than the statements by parents. इसीलिए याद रखना, यूनेस्को ने जुलाई 29, 2023 को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया है पूरे विश्व को। उसमें कहा गया है कि ये डिजिटल मीडिया एजुकेशन के लिए इतना कुछ फायदादायक नहीं है। 4 में से 1 देशों ने
एजुकेशन के लिए डिजिटल मीडिया से को दूर रखा है और चाइना ने तो बहुत सख्त कानून लाए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यह जो जो एडिक्शन है ये एपिडेमिक है और जब एपिडेमिक होता है तब कैंपेन की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स को बच्चों को सिर्फ समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, जैसे जल का अभियान है, जैसे जैसे उज्ज्वला अभियान है, वैसे ही हमें अभियान के स्वरूप में ये करना पड़ेगा। एक महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव मोहित्यांचे वडगांव, सांगली का वो जिला है, जहां पेरेंट्स एकत्र आके उन्होंने कहा कि इस समय से इस समय तक फोन बंद रहेगा। सायरन बजाते हैं और उस समय फोन बंद रहता है। सभी समाज को एक आकर इसको बदलना जरूरी है। ये 1 to 1 फैमिली से कुछ नहीं होगा क्योंकि दिस सोशल मीडिया इज डिजाइन टू एडिक्ट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उसके साथ साथ डिपेंडेंस और टॉलरेंस भी है। डिपेंडेंस का मतलब है आज यदि मुझे नहीं मिला तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं बेबस हो जाऊंगा, मैं बहुत गुस्से में आऊंगा। जैसे दारू ना मिलते हुए लोग गुस्सा करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, जब तक दारू नहीं मिलता है, वैसे ही इसका होने वाला है। टॉलरेंस का मतलब है आज मुझे जो कैंपेन आनंद के मिला इससे, जरिए वो कल नहीं इस मिलेगा। एडिक्शन मुझे को या फिर इस तरीके के सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। निराली, मैं आपसे समझना चाहूंगी नहीं कंट्रोल नहीं कर क्योंकि सकते, डिजिटल बहन जी, मीडिया कंट्रोल नहीं कर या सकते। फिर सोशल मीडिया, ओके राइट सर, जो सोशल मीडिया है हम सबकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। आपको लगता है निराली इतना आसान है ये? मतलब मीडिया ही एक तरीके से ये कैंपेन करे सो कॉल्ड कि आप ये सेहत के लिए हानिकारक है, जैसा हम सिगरेट के डिब्बे पे देखते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इतने समय से ज़्यादा सोशल मीडिया पर या स्क्रीन के आगे बिताना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये जो स्टेप्स हैं आपको लगता है कितने कारगर हो सकते हैं जब हम एक्चुअली एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और आगे आने वाला टाइम इससे और ज़्यादा डिजिटल होगा? ट्रू। ये तो फैक्ट है कि हम पेरेंट्स तो ये डिजिटल वर्ल्ड में एंटर किए हैं, बट हमारे जो बच्चे हैं वो तो इसी वर्ल्ड में पैदा हुए हैं। दे आर नेटिजन्स, तो उनके लिए सोशल मीडिया इज नाउ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। एंड अब वहां से विड्रॉ करना इज नॉट इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट्स एक सिंपल एग्जाम्पल मैं हमेशा ये यूज करती हूँ कि आप ये समझ लो कि आपने बच्चों को गाड़ी दे दी और चाबी दे दी और कहा जाओ चलाओ गाड़ी, बट सिखाया नहीं, कोई रूल्स नहीं डिफाइन किए, कोई लॉज उन्हें नहीं बताए हैं। सो एजुकेशन वाया कैंपेन्स एंड मल्टीपल अदर मीडियम्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को एडुकेट करें, हम उन्हें अवेयर करें, हम उन्हें सेंसिटाइज करें। एंड जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी कहा, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल का जिम्मा है कि वो एडुकेट करे या सिर्फ पेरेंट्स का जिम्मा है। इट इज ऑल्सो द इंटेंट ऑफ दीज सोशल मीडिया कंपनीज, जहां जब ये लोग ये बोलते हैं कि वी क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट सामने अगर उन्हें ये नजर आ रहा है कि इट इज कॉजिंग सो मच ऑफ हार्म हमारी आने वाली पीढ़ियों को, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल हमें ठहराना चाहिए। एंड उन्हें इस इंटेंट को बदलना चाहिए कि हमें मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूजर्स स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम अगर हमें करना है, बिकॉज दैट्स देयर बिजनेस मॉडल, बट देन ड्रॉ लाइन। बच्चों का टाइम इसमें अलग रखिए, बच्चों को जो आप कंटेंट उन्हें एक्सपोज करते हो उस पर नियंत्रण लाइए। सेम टेक्नोलॉजी जो वो हमें ट्रैक करने को, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स समझने को यूज करते हैं, अगर उनके इंटेंट सही उन्होंने लगाया इसमें, वही सेम टेक्नोलॉजी से दे कैन सेफगार्ड ऑल्सो। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट डॉक्टर शेट्टी आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, ये जो कंटेंट भी परोसा जा रहा है बच्चों को, खासतौर पर अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा हाईली स्टिमुलेट करने वाले गेम्स बच्चे आजकल खेल रहे हैं, जिनका जो कि कम उम्र में उनके माइंड को ऐसे स्टिमुलेट करते हैं जिससे नतीजतन वैसी बीमारियों का बच्चे इवेंचुअली शिकार होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स पर ही हमला कर दिया। इस तरीके के हमें केसेस भी सुनने को मिले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो ये जो बच्चों को कंटेंट परोसा जा रहे हैं, बच्चे जो जिस साइट पर या जिस गेमिंग साइट पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं या जिस सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वहाँ पर एज अ पेरेंट मैं आपसे पहले समझना चाहती हूँ, एज अ पेरेंट हमें क्या रूल्स डिफाइन करने चाहिए बच्चों के लिए कि नहीं करने चाहिए,
या फिर उन्हें समझाना चाहिए कि ये साइट आपके लिए सही नहीं है, आप ये मत देखिए, या फिर आप यहाँ पर टाइम बिता सकते हैं? तो पेरेंट्स कहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों के लिए? 3-4 बातें हैं। एक तो पेरेंटिंग में फ्यू रूल्स एंड मेनी गाइडलाइंस, और फ्यू रूल्स यानी पक्का रूल्स। ये अमेरिकन पेरेंटिंग ने, ये हमारे घर में नहीं चलेगा, ये बहुत आवश्यक है। इसमें इतने समय से इतने समय तक ही आप उस फोन को देखोगे और ये साइट्स को आप बिल्कुल नहीं देखोगे पहले से ही। नंबर 2, खाना खाने के लिए फोन को यूज मत करना। बच्चों को शांत करने के लिए 2-3 साल की उम्र में फोन मत यूज करना। कोई घर आए तो उसे दूर अपना फोन देकर कहना कि तुम जाके खेलो, ये भी मत करना। डॉक्टर के क्लिनिक पर जब आएंगे तो बच्चा शोर मचाएगा तो फोन देके उसके, तो फोन इज नॉट अ पीस मेकर, इट्स नॉट एन एपिटाइजर एंड इट्स नॉट टाइम पास। ये पहली बात। नंबर 2, जब आप फोन दोगे, नेवर गिफ्ट अ फोन, गिव अ फोन फॉर द यूज, और व्हेन यू गिव अ फोन put all the controls in place. Number 3, यदि बच्चा टैंट्रम करेगा तो टैंट्रम को अटैक मत, एग्जॉस्ट करना, टैंट्रम को इंटरप्ट मत करना। बच्चा जब रोता है मुझे आईफोन चाहिए, कहना ये नहीं हो सकता है। और यदि बच्चा अब शोर मचाए तो शोर मचाने दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत लंबा शोर मचाते हैं, बाद में शांत होते हैं। एग्जॉस्ट द टैंट्रम एंड नॉट इंटरप्ट इट। नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सर्जन जनरल का एक छोटा सा बुकलेट आया ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि बाय रिसर्च इट इज सीन दैट सोशल मीडिया एडिक्शन कैन आल्सो लीड टू सुसाइड एंड डिप्रेशन। तो पहले से ही यदि कंट्रोल्स रखा तो अच्छा होगा। बट कुछ बच्चे बड़े इंपल्सिव होते हैं, और इंपल्सिव बच्चों को थोड़ी काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, जैसे मेरे बहन ने कहा। और कुछ बच्चों को बिल्कुल सर, माँ बाप और पढ़ाई से नफरत होता है और वो जाके अपने गैजेट से खेलते हैं, तो उस बच्चों को सर इवेंचुअली तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। और जो एक पुराना एक मोड ऑफ रिक्रिएशन था, मतलब आप बाहर जाइए, खुले आसमान के नीचे खेलिए, धूप में खेलिए, गंदा होना है तो हो जाइए, लेकिन उससे बेहतरीन आपके लिए रिक्रिएशन का कोई साधन नहीं हो सकता है। डेफिनेटली सोशल मीडिया ज़रूर है, लेकिन उसको लत मत बनाइए जो कि कल को आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए। बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए डॉक्टर हरीश शेट्टी और निराली भाटिया, आप दोनों का करते हैं।